सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है। उनके खिलाफ मीडिया में ड्रग्स से जुड़ी कुछ खबरें चल रही हैं, उन्हें गलत और निराधार बताया है उन्होंने। पोस्ट में क्या है वो आगे आपको बताएंगे, पहले जानिए कि पोस्ट किस बारे में है। पिछले साल जुलाई में करण ने यहाँ पार्टी दी थी। इसमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे, जैसे कि शाहिद कपूर, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, वरुण धवन, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, विकी कौशल और भी लोग थे। अच्छा, तो उसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। अगर आपको याद हो तो सभी पर कई तरह के सवाल भी उठे थे। आरोप ये था कि सभी ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी ड्रग्स के मामले की जांच कर रही है, ये आप जानते हैं। कई सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करके ये दावा किया है कि एनसीबी अब करण जौहर को भी समन भेजने की तैयारी कर रही है। इसके बाद करण जौहर ने एक पोस्ट लिखा है। करण जौहर लिखते हैं, कुछ न्यूज़ चैनल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गलत खबर रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने 28 जुलाई 2019 को जो अपने घर पर पार्टी रखी थी उसमें ड्रग्स का सेवन किया गया था। मैंने 2019 में ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि ये आरोप झूठे हैं और मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं एक बार फिर से ये बात कर रहा हूँ कि वो सभी आरोप गलत थे, निराधार थे। पार्टी में किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं लिया गया था। साथ ही मैं ये भी साफ करना चाहूंगा कि मैं किसी भी तरह का ड्रग नहीं लेता और ना ही इसके सेवन करने को बढ़ावा देता हूं। करण ने यह भी कहा कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स के कारण उनके परिवार, उनके साथियों, यहां तक कि उनकी बैनर धर्मा प्रोडक्शंस को अवमानना और नफरत का सामना करना पड़ रहा है। वो आगे कहते हैं कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की खबरें दिखा रही हैं कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा मेरे करीबी सहयोगी हैं। तो मैं ये बता दूं कि मैं इन दोनों को पर्सनली नहीं जानता और ना ही ये मेरे करीबी सहयोगी हैं। ना तो मैं और ना ही धर्मा प्रोडक्शंस इसके लिए जिम्मेदार है कि ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं। इस तरह के आरोप धर्मा प्रोडक्शंस पर ना लगाएं। अनुभव चोपड़ा धर्मा प्रोडक्शन के कर्मचारी नहीं थे। वो बस नवंबर 2011 से जनवरी 2012 के बीच 2 महीने के लिए और जनवरी 2013 में एक शॉर्ट फिल्म के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में धर्मा प्रोडक्शन के साथ जुड़े थे। उसके बाद कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पर उन्होंने साथ काम नहीं किया है। क्षितिज रवि प्रसाद नवंबर 2019 में धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी धर्मैटिक एंटरटेनमेंट से जुड़े थे, जो कि सिस्टर कंसर्न है। उसमें वो एक प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। करण आगे लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने झूठे आरोपों का सहारा लिया है और अगर वो ऐसे ही गलत दावे करके उनकी छवि खराब करेंगे तो उनके पास कानून का सहारा लेने के सिवाय और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। मुझे आशा है कि मीडिया के लोग संयम बरतेंगे, नहीं तो कानून का सहारा लेने के सिवाय मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं होगा। इन सभी मामलों पर जावेद अख्तर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा, अगर करण जौहर ने अपनी पार्टी में कुछ किसानों को भी बुला लिया होता तो इससे हमारे टीवी चैनल्स की जिंदगी आसान हो जाती। उन्हें किसानों के प्रदर्शन और करण की पार्टी में से किसी एक को चुनना नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि करण की ये हमारे चैनल्स की दूसरी सबसे फेवरेट पार्टी है। वहीं पूजा बेदी ने भी ट्विटर पर लिखा, ये तो साफ है कि बॉलीवुड से ज्यादा भारत में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो सवाल ये है कि हम उन लोगों का पीछा क्यों नहीं कर रहे जो बड़ी संख्या में इसका उपयोग कर रहे हैं। क्या बॉलीवुड में सफाई अभियान सिर्फ अहम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मीडिया में चल रहा है? तो ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में एनसीबी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और बॉलीवुड के कई एक्टर्स को समन भेजा गया है, जैसे सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, ताकि वो अपनी स्टेटमेंट आकर रिकॉर्ड करवाएं और वो वैसा कर भी रहे हैं। 26 सितंबर को एनसीबी क्षितिज प्रसाद को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ये खबर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। आप अपनी कोई प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी सोसाइटी, परिवार और दोस्तों के दबाव का?